Okay students, today is day number 11 of the chapter of vectors. Day number 11 of the chapter of vectors. प्लीज बोलने दीजिए मेरे को, क्योंकि हम इंटीग्रेशन भी रैंडम पढ़ाए थे, अपने हिसाब से पढ़ाए थे, तो आप लोगों को लास्ट में समझ में आ गया था हाँ सर रैंडम पढ़ाते हैं, चीज़ों को आप कनेक्ट करने के लिए पढ़ा देते हैं। मैं चौथा एक्सरसाइज सबसे आखिरी में पढ़ा रहा हूँ, पर आपको समझ में आ जाएगा। चौथा एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ। सवाल है इतना आई, इतना जे, इतना के, क्रॉस इतना आई, इतना जे, इतना के इक्वल टू 0, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। फाइंड लैम्डा एंड म्यू। देखो जी, अब एक ऐसा लेवल आ गया कि भाषा के मिस्टर अतुल, भाषा के माध्यम से हम आपको पढ़ा सकते हैं। पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना। तो क्रॉस प्रोडक्ट एक नंबरवा में आएगा कि वेक्टर होगा, वेक्टर फलाना आई, फलाना जे और फलाना के होगा ना, फलाना आई, फलाना जे और फलाना के होगा। दैट इज इक्वल टू 0 मत लिखना, लिखना 0 आई, 0 जे और 0 के, एंड देन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। क्या चीज? कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कम ऑन, यहाँ आई लिखिए, जे लिखिए और के लिखिए। 2 6 27, 1 लैम्डा, क्या हुआ? 1 लैम्डा और म्यू। इधर 0 आई लिख दे गुप्ता जी, 0 जे 0 के, और फिर कंपेयरिंग बोथ साइड्स। चलो, यू नो हाउ टू एक्सपैंड डिटरमिनेंट, प्लस माइनस प्लस, और फिर छुपा छुपा के भरते हैं ना। छुपाने नहीं आता है? ओके, तो आई लिखकर छुपाओ, माइनस जे लिखकर छुपाओ, और प्लस के लिखकर छुपाओ। 0 आई, 0 जे और 0 के। तो यू आर गेटिंग 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, 2 म्यू माइनस 27 एंड देन 2 लैम्डा माइनस 6। आई से कंपेयर होगा, जे जे से कंपेयर होगा, और के से कंपेयर होगा। रेखा रेखा। ना कल्याणी सिंह, यू टेल मी, आई से हम कंपेयर करना पसंद नहीं किए, जे जे को कंपेयर कर दिया और के को कर दिया, ऐसा काहे? इसमें यू हैव जस्ट गॉट म्यू बराबर 0 कीजिएगा तो आंसर लाने में सफल हो जाइएगा। इसमें यू हैव जस्ट गॉट लैम्डा बराबर 0 कीजिएगा, आंसर लाने में सफल हो जाएगा। पर इसमें म्यू भी है, लैम्डा भी है, सो विल गेट अ रिलेशन ना स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि इस बात पे मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ। बोलते समय हम लोग बोलते हैं कि कंपेयरिंग बोथ साइड का मतलब क्या होता है जी? आई से होगा, जे जे से होगा और के से। साक्षी गोपाल, तुम लास्ट में भी चले जाओ ऊपर। आई से होगा, जे जे से होगा, और बोलते समय हम लोग बोल देते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि खोल कर काम करो। जे जे को करना क्यों बेटर है? बिकॉज वी हैव गॉट जस्ट म्यू, वी विल गेट अ आंसर। वी आर गेटिंग हैविंग लैम्डा, वी विल गेट अ आंसर। और पहला वाला को करेंगे तो म्यू भी है, लैम्डा भी है, तो वी विल गेट एन आंसर कि नो, वी विल गेट अ रिलेशन। कुछ रॉन्ग है क्या? नहीं तो माइनस ऑफ इतना 0, तो माइनस 0 में समा गया ना, माइनस तो 0 में समा गया। अच्छा, बाकी ये लोग क्यों गर्ल्स लोग नहीं आ रही, थोड़ा पता कीजिए। अगला क्लास से हम 3D शुरू करेंगे, तो लोग को ये चीज समझाओ कि एग्जाम में बस 33 लाना यार, अब लॉन्ग रन नहीं। अरे मजाक तुम लोग कर देते हो सब चीज का। समझाओ, मतलब स्कूल में मिलते हो, एग्जाम टाइम मिलते हो, तो समझाओ कि यार अब तो 3D चालू करेंगे, तो कब पढ़ेगी लोग? तुमसे नहीं सकेंगे बाबू। आप लोग तो जानते होंगे ना वो लोग को। ओके, नेक्स्ट वन। इतना क्रॉस इतना। ना स्टूडेंट्स, इतना क्रॉस इतना। कितने लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा? और अगर जिसको लग रहा है उसको मारेंगे चट से, क्योंकि नॉर्मल अलजेब्रा के फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल टू
पर इट इज क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें नॉर्मल अलजेब्रा नहीं लगेगा, आपको इसमें इज्जत से गुना करना पड़ेगा। याद करो, हम ये लास्ट में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको पता था कि सब पढ़ाने के बाद इसमें बस ड्यूटी पूरा कर दो, चैप्टर आराम से निकल जाएगा, एक्सरसाइज आराम से। हम तो थ्योरी में तुमको करके दिखाया ना कि डॉट प्रोडक्ट के समय घुस घुस के गुना करते थे, पर आंसर अंततः क्या आता था, नॉर्मल अलजेब्रा वाला। पर क्रॉस प्रोडक्ट भी हम थ्योरी पेज में करके दिखाए, क्या आंसर नॉर्मल अलजेब्रा का आ रहा था कि कुछ अलगे टाइप आता है। क्रॉस का आंसर ऑन द स्पॉट निकाला करो, पर डॉट का तुम भैया लिख दिया करो डायरेक्ट। चलिए घुस के गुना और फिर इधर से घुस के गुना। कम ऑन डू इट, कम ऑन डू इट। कम ऑन डू इट। साक्षी गोपाल थोड़ा सीरियस हो जाओ बाबू, थोड़ा तो सीरियस हो जाओ, अब तो सीरियस हो जाओ जी। घुस के गुना एंड देन घुस के गुना एंड देन घुस के गुना एंड देन घुस के गुना। नाउ दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, साइन थीटा, साइन शून्य तो शून्य होगा ना, ए के साथ क्या एंगल बनाएगा, 0 बनाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन शून्य, तो साइन शून्य भी शून्य, तो ले दे के बचा कौन सा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा काहे मैग्नीट्यूड कर रहे, छोड़ो मत करो, इसको पलट कर दो, दिशा बदल जाएगी, इट विल बिकम प्लस। अच्छा ए बी और बी ए सेम चीज होता है, बोलो हाँ सेम चीज होता है, डॉट में ए बी और बी ए सेम चीज होता है, नहीं होता है, क्रॉस में नहीं होता है, क्रॉस में दिशा बदल जाती है। ए क्रॉस बी अगर ऊपर की ओर है तो बी क्रॉस ए, ठीक हो रहा है ना। सो दुगना ऑफ ए क्रॉस बी, दुगना ऑफ ए क्रॉस बी, दुगना ऑफ ए क्रॉस बी। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग नहीं आ रहे हैं ना वो लोग को इन्फॉर्म करो, पूर्विता बोस या जो भी है ये लोग को इन्फॉर्म करो कि तुम अब 33 के लिए पढ़, सर भावना सेशन दिए हैं, उसके बाद कुछ हम लोग का बुद्धि जागा है, भगवान करे तेरा भी बुद्धि जाग जाए। 33 के लिए पढ़, और स्कूल एडमिट कार्ड तो देगा ही, ऐसा थोड़ी है कि एडमिट कार्ड नहीं देगा। लॉन्ग रन में अभी भी नहीं सोचेंगे तो कैसे, थोड़ा बोलने दो ना भाई, लॉन्ग रन में अभी भी नहीं सोचेंगे तो कैसे होगा। वेक्टर्स छठ के नाम पे और स्कूल के टेस्ट के नाम पे निकल गया, बस ट्यूशन किसी तरह गए, हाथ धो के निकल गया। 3D तो कम से कम ह्यूमन आई का जो देख रहा है साथ साथ देखो, लास्ट में दिखा देंगे। ईयर प्लग लाए हो, कहीं एक जगह से ईयर प्लग तो जुगाड़ कर लो। Okay, next one students, this was question number 4, next is question number 1। a दिया हुआ है i माइनस 7j प्लस 7k, b दिया हुआ है इतना i, इतना j और इतना k। सवाल कह रहा है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। हाउ विल यू फाइंड a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, बोलो पहले डिटरमिनेंट बना के क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए हो, यहाँ बैठो, डिटरमिनेंट बना के पहले क्रॉस प्रोडक्ट क्या लगता है, एक नंबरवा होगा कि वेक्टरवा होगा, थोड़ा बोलते जाइए ना भाई। इट विल बी अ वेक्टरवा, वो वेक्टरवा का फिर मैग्नीट्यूड निकालना, लंबाई निकाल लेना, क्या निकाल लेना, लंबाई। कम ऑन यू पीपल स्टार्ट, फर्स्ट फाइंड ए क्रॉस बी, कम ऑन फर्स्ट फाइंड, दो फर्स्ट फाइंड ए क्रॉस बी, फर्स्ट फाइंड ए क्रॉस बी। वो तुमको बताया नहीं था कि हम देखने जाएंगे आज ह्यूमन आई, कितना हाँ ट्रांसफर्ड है, उसको काटो, आ रहा है कान में, देखो तो कनवा में आ रहा है जी। एकदम आएगा, आ रहा है ना। थोड़ा पार करके देख लेना, ठीक है ना। निकाल लिए स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट।
क्रॉस प्रोडक्ट क्या लगता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आया है आई जे के करके, पहले वेक्टर्स का नंबर सारा लिख लेते हैं और फिर दूसरे वेक्टर्स का नंबर सारा लिख लेते हैं। अब वो जो छुपा छुपा के नहीं भरते हैं। सो यू गेटिंग -14 + 14, 2 - 21 एंड देन -2 + 21, मतलब आ रहा है 0 + 19 जे और -19 के आ रहा है, ए क्रॉस बी +19 के आ रहा है। अब हमें इसका क्या बोला गया है, मैग्नीट्यूड √a² + b² + c², √a² + b² + c², √a² + b² + c²। जगह नहीं इसलिए मैं यहां कर दे रहा हूं। इट विल बी ट्वाइस ऑफ, तो √2 × 19 इज द आंसर। √2 × 19 इज द आंसर। हम बार बार बोल रहे हैं कि अब तुम लोग के लिए इसमें कोई दम नहीं है। Next one, capital A 112, capital B 235 and capital C 155. Find the area of the triangle. Find the area of the triangle. Find the area of the triangle. Now Mr. Atul, area of the triangle आपको दम है कि आप समझ में आया? चौथा एक्सरसाइज आप लास्ट में काहे पढ़ा रहे हैं? हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स, पर वो 2 एडजेसेंट साइड्स ऐसे होना चाहिए। कैसे? मतलब या तो बी ए बी सी, और अगर तुमको ए पे खड़ा होकर करना है तो ए बी ए सी, अगर सी पे खड़ा होकर करना है तो सी बी सी है। लेकिन मैं हमेशा यहीं पे रहता हूं, यहाँ जो लिखल रहता है, बी लिखल है तो बी सी और बी ए। तो एरिया का फॉर्मूला इज गोइंग टू बी हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी सी एंड बी ए ना। चलो बी सी वेक्टर तुमको बनाने आता है, बनाओ। पीवी और बाद वाला माइनस लिख लेना, इंग्लिश झाड़ लेना, और फिर बी ए वेक्टर भी बनाओ, पीवी और बाद वाला माइनस पीवी ऑफ। जब बना लोगे तो लास्ट में क्या करोगे, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट ना। कम ऑन डू इट। पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला। हम ओरली घटा के लिख देंगे, आप लोग घटाइए, ठीक है। और यहाँ पे भी पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला, इसको भी मैं ओरली घटा के लिख दूंगा। आप लोग घटा के बताइए कितना आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पीवी ऑफ ए बी सी डी आर इतना इतना इतना, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बहुत ध्यान से एक बात सुनना, ऐसा क्वेश्चन एक दिन हितुराज का मजाक उड़ाकर समझाए थे। 4 गो का नहीं था, 3 गो पॉइंट्स का पीवी था, प्रूव करना था राइट एंगल ट्राइंगल। तो हितुराज क्या बोला कि पहला का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरा का स्क्वायर कर दीजिए, तीसरा का स्क्वायर कर दीजिए, पहला का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। अरे ये तो कैपिटल ए का पीवी है बस, कैपिटल बी का पीवी है बस, कैपिटल सी का पीवी है बस। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्या है बना रहे, बोलो यहाँ से भी आपको वेक्टर भी दिखाना है ना, और कैपिटल डी का पीवी है, तो तुमको तो पहले ए बी नाम का वेक्टर बनाना होगा ना। तो कौन ऐसा गधा टाइप बोला जी इसका स्क्वायर कर रही है, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। तुमको पहले ए बी वेक्टर बनाना होगा, पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला। ए बी बना दिए, अच्छा चलो बना दिए तो बना दिए, बी ए भी बना सकते थे भाई, हम सोच रहे हैं, चलो बना दिए तो बना दिए। नेक्स्ट बी सी बनाना पड़ेगा, पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ, एंड देन यू हैव टू मेक इजी चिल्ड्रन, पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला। तुम ये पाओगे कि इसका स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर इक्वल टू इसका लंबाई का स्क्वायर प्लस इसका लंबाई का स्क्वायर, हेंस देयर इज अ 90 डिग्री। फिर वही गाना यहाँ पे गा लेना, यहाँ पे भी 90 डिग्री, फिर वही गाना यहाँ, यही गाना यहाँ, चारों एंगल 90 है तो इट इज अ रेक्टेंगल। हम रेक्टेंगल साबित करना सिखा रहे हैं कि ये तो सब बच्चा जानता है, पाइथागोरस से साबित हो जाएगा।
तो हम सिखा क्या रहे हैं? हम सिखा ये रहे हैं कि ऐसा गलत फहमी में मत रहना कि इसका स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू। ये रॉन्ग है, ये तो बिंदु का पीवी है। तुमको साइड ऑफ द ट्राइंगल चाहिए ए बी। तो ए बी साइड कैसे बनेगा? पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला। एक मिनट को फिर बीसी कैसे बनेगा? पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला। फिर सी ए कैसे बनेगा? पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला। और इसका लंबाई निकाल के स्क्वायर करना। ये लो लंबाई डांटा खींच के, फिर इसका लंबाई निकालना। लंबाई बोले तो मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर। फिर इसका लंबाई निकालना, डांटा खींच के उसका स्क्वायर। और तुम्हें पाओगे, मान लो ये आया, मुंह से तो वही निकल रहा है पर नहीं बोले। मान लो ये 13 आया, 13 का स्क्वायर 169, ये 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू इतना। सो देयर इज 90 डिग्री। फिर वैसे ही 90 यहाँ 90 यहाँ, 4 बार गाना गाओगे, कहानी खत्म। स्ट्रेस हम कहाँ दिए? डीपीएस। बोलो डायरेक्ट स्क्वायर नहीं मारना है, पहले साइड वा पता करना है। आइए, हमें रेक्टेंगल साबित करने बोला नहीं गया है, हमें ये क्लियर कर दिया कि रेक्टेंगल है। एरिया निकालिए। तो एरिया के लिए ऐसा करते हैं, बी से करते हैं, समझे गोयल? तो एरिया इक्वल टू हाफ होगा कि हाफ का कंसेप्ट नहीं होता यहाँ पे? हाफ का कंसेप्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि ट्राइंगल निकाल के उसका डबल कर देते हैं ना, तो हाफ तो फिनिश हो जाता है ना। इसको एक नंबर देके छोड़ दीजिए और बाहर आ जाइए। बाहर क्या कीजिए? ये वेक्टर बनाओ। कैसे बनाओगे? पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला। गेट मी द आंसर। एंड देन बीसी वेक्टर बनाइए। पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला। गेट मी द आंसर। ऊपर जाके पुट कर देना। हाँ जी, टेंडर हार्ट कहाँ गए? तीनों हो गया तुम लोग का? तीनों कर लिए। वो कहाँ गया? तुम ना नया नया फोन खरीदे हो बाबू, तुमको चस्का क्या? ठीक है, तीनों हो गया ना। अब दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कब आना है व्हाट्सएप करोगे, अपना तुम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो। नेक्स्ट कब आना है वो चैप्टर देखेंगे। ये लड़का का हवा पानी ठीक नहीं है। जब से फोन खरीदा है ना, जब से तब से हम इसको देख रहे हैं। दिन भर सब 25-30 को आप डाउनलोड करके रख लिया है। हाँ, डिलीट कर लो। नहीं जी, नया नया जब किसी को मिलता है ना अपना पर्सनल फोन, तब लड़कों को बर्बाद होते मैंने देखा है। लड़कियों को तो नहीं, लड़कों को देखा मैंने। बोला लड़की लोग बर्बाद कर देती। अरे उसको हम बहुत दिन से देख रहे हैं, महीना भर हुआ उसको फोन खरीदे, उसके बाद से तो बाप रे बाप। उसको पता नहीं कि 11th में ना पास करना बड़ी मुश्किल होता है। ओ अच्छा, सॉरी, पोल मत खोलना भाई के सामने उसका। ये यहाँ का मैटर यहीं रहने देना। काहे घर पे किसी का गेम करोगे? वो एक सुमिशन वाला हम बात बोले। अब उसका भाई तुम लोग के जान पहचान में, तो घर तक क्यों बात पहुंचाओगे? तब तो एक और अभी हम राज खोलने वाले थे। अच्छा वो नहीं खोले। जैसे निशान जान का कहीं फंसा हुआ है ना, वैसे उस हाँ हाँ हाँ। और सबसे बड़ी बात है, स्कूल में नहीं है, कॉलेज में है। पता नहीं, चलिए ठीक है। एनीवेज कमिंग बैक स्टूडेंट्स, हम बार बार बोल रहे हैं रेक्टेंगल अगर साबित करना होता है डीपीएस, हम क्या बोल रहे हैं? इसका स्क्वायर करोगे कि इसका कैसे करेंगे सर? ये तो पॉइंट्स का पीवी है। पहले यू हैव टू मेक दिस वेक्टर पीवी और बाद वाला माइनस पीवी और पहले वाला। मेक दिस वेक्टर, मेक दिस वेक्टर, मेक दिस वेक्टर। इसका लंबाई का स्क्वायर इक्वल टू अदर दो का लंबाई का स्क्वायर कर लेना। हालांकि इस प्रश्न में नहीं बोला है, पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना जी, तो हम बताएंगे ना। कभी भी ये गलती मत करना कि यही लोग का स्क्वायर कर दिए। एक बार मिला लीजिए। अब एरिया कैसे निकलेगा? क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, उसका डंडा खींच लेना।
एरिया इक्वल टू हाफ आई जे के, अच्छा हाफ नहीं है, -2 0 0 0 -1 0, आई लिखकर ब्रैकेट माइनस जे लिखकर ब्रैकेट प्लस के लिखकर ब्रैकेट। ये बाबा सब 0 आ रहा है। इज इट 2k ओनली? तो इसका डंटा खींच दीजिए, √0 + 0 + 4, 2 स्क्वायर units is the area of the rectangle, 2 square units is the area of the rectangle, 2 square units is the area of the rectangle। प्रकाश, जब आपने घटाया तो मैं बोल रहा हूं जरा मिलाइएगा, C में से B मतलब -1 आई, C में से B मतलब 2J, और फिर एक बार और C में से B, तो 0 के आ ही गया होगा। एंड वंस मोर A में से B घटाए, 1 में से 2 गया माइनस आई, 1 में से 3 गया -2J, और 2 में से 5 गया -3 के। मिला लीजिए तो आर्य प्रकाश जरा, ठीक। नाउ यू नो हाउ टू फाइंड आउट द एरिया बाय फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। आई लिखकर छुपाओ, -j लिखकर छुपाओ और k लिखकर छुपाओ। इधर छुपाए इधर छुपाए, -6 -0, इधर छुपाए इधर छुपाए 3 -0, इधर छुपाए इधर छुपाए 2 + 2, मतलब -6i -3j और 4k आ रहा है। अब नाउ यू टेल मी, ठीक है ना, एरिया, नाउ टेल मी एरिया की कोई दिशा होती है कि एरिया अंततः एक नंबर वा होना चाहिए। सो यू हैव टू डू डांटा, यू नो डांटा। अरे सुंदर नंबर आ गया 49। ओह ओके, √69/2 ना। अब ठीक है, एक्सेप्ट। ये अब ये टूटेगा कहाँ? नहीं टूटेगा कैसे? अरे 61 को कैसे तोड़ोगे? 61 को कैसे तोड़ोगे? 60 नहीं है, 61 है। जो भी है, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि तुम लोग को इतना समझ में आ गया कि भाई 7.4 लास्ट में बनाने की चीज है। अगर हम लोग पहला 3 बना के मिसलिनियस कर ले तो इसका तो सारा कंसेप्ट पहले ही क्लियर हो चुका है। एक पीला लाइट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्लीज मार्क दिस अ पीला लाइट क्वेश्चन, मार्क दिस अ पीला लाइट क्वेश्चन। फाइंड अ वेक्टर perpendicular to both a plus b and a minus b. Find a vector perpendicular to both a plus b and a minus b. a दिया हुआ है इतना i, इतना j और इतना k। b दिया हुआ है इतना i, इतना j और इतना k। क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी। आप मेरी भाषा समझते हैं, भाषा सुनिएगा। पहले a प्लस बी निकाल लेना, वो जो आएगा इंक बचाने के लिए उसका नाम C दे देना। फिर a माइनस बी निकाल लेना, जो आंसर आएगा इंक बचाने के लिए उसका नाम D दे देना। नाउ यू टेल मी, ऐसा कौन सा वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर टू बोथ C एंड D? बोलो देयर क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसा कौन सा वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ C एंड D? तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक बोल रहे हैं ना उसका? चलिए पहले जोड़ लो, फिर घटा लो, करते जाइए। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स जैसा क्वेश्चन है।
पहले a प्लस बी फिल इन द ब्लैंक्स भरो, जो आएगा c नाम दे देना, फिर a माइनस बी भरो, जो आएगा d नाम दे देना, जो आएगा d नाम दे देना। वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ c एंड d इज c क्रॉस d। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ c एंड d क्या होगा? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दे रहे हैं, भरते जाइए। देखो जी, जो भी बात करो ना क्लियर कट किया करो किसी से भी। चलिए आर्य प्रकाश एक बार मिलाइए तो जरा, प्लीज बोलने दो। आर्य प्रकाश जरा मिलाइए, हम भरे नहीं है, आप भर लीजिएगा। जोड़ने पे 4 4 और 0 आ रहा है क्या? घटाने पे इतना आ रहा है क्या? अब हमने 10 बार ये कंसेप्ट दिया है कि वो कौन सी दिशा, याद करो वो हम रेड कलर का पेन, जमीन में ऐसे ऐसे कैसे भी हो, पर वो कौन सी दिशा है जो परपेंडिकुलर टू बोथ हो, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट ही तो होती है ना। यस और नो? सो वी आर गोइंग टू डू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। 4 4 0 एंड देन 2 0 4। आई लिखकर छुपाओ, जे लिखकर छुपाओ और के लिखकर छुपाओ। तो 16 माइनस 0, 16 माइनस 0, 0 माइनस 8, इतना आई, इतना जे एंड इतना। दिस इज योर सी क्रॉस डी। इंक बचाने के लिए इसका नाम हम कुछ ई दे देते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन, इसका नाम ई दे देते हैं। फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। ऐसी कौन सी दिशा है जो दोनों के परपेंडिकुलर ही हो? हम वेक्टर बोले क्या? नहीं, हम क्वेश्चन गलत कॉपी किए हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अब बताओ मेरे को, 2 भाग में पूछ रहे हैं ना। पहला भाग मेरा ये था कि ऐसी कौन सी दिशा है जो जमीन वाले दोनों वेक्टर्स की परपेंडिकुलर है, तो बोलो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, अब इस दिशा में ना, इस दिशा में ना, इस दिशा में, कोई भी दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना तो द वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होगा, पक्का ना? तो लिखिएगा देयरफॉर यूनिट वेक्टर अलोंग ई, यूनिट वेक्टर अलोंग ई क्या होगा? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होगा। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड 512, 576 आ रहा है ना। 576 का अंडर रूट हो गया 24 हो जाएगा। नहीं समझे? 256 को जोड़ो, प्रोडक्ट में थोड़ी जोड़ में, पहले जोड़ो तो 512, 512 में फिर 64 जोड़ो 576, जोड़ में जोड़ने पे 576 और होगा 576। तो इतना आई, इतना जे एंड इतना के।
ऊपर नीचे कैंसिल आउट है और वो सब तुम लोग कर लोगे। मेन जो कंसेप्ट था वो क्या था, इस दिशा में ना उस दिशा में ना इस दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, द वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, द वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना है तो द वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मिस्टर अतराज तुम आने वाले नहीं थे, तुम नहीं मतलब तुमने, हाँ नहीं तुम बोले थे ना कि आज नहीं आ पाएंगे, वो वीडियो के लिए नहीं आ पाएंगे। ओके ओके सर आज आप अनुज को 10 मिनट देने वाले। हाँ चलो 10 मिनट बोलो तुम, क्या तुमको इनके भावना सेशन से समझ आया? हम बोले थे ना 10 मिनट का स्पीच दो भावना सेशन से, क्या तुमको अपने लायक मिला? There's a strong force of repulsion between your this and the chair, so you should force of attraction should overcome that force of repulsion। ठीक है आगे बोलो। वो हटा दिए, इंस्टा सब अनइंस्टॉल कर दिए। तो तुम्हारा किस प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है? तो अनइंस्टॉल करो, जो भी ऐप है उसको अनइंस्टॉल करो भाई। तो उसका नोटिफिकेशन बंद करो ना जी। हाँ एयरप्लेन मोड में रखो, हाँ ठीक है। सेटिंग्स में जाके और बोलो। कोई एक चैप्टर डिसाइड किए थे तुम, 3 घंटा बाद हम ये कंप्लीट करेंगे, ये सब किए हो? 3 घंटे बाद करेंगे, ये सब डिसाइड किए हो? 2 आवर्स का भी किए थे, 2 आवर्स का भी सेशन दिए। कम से कम 2 घंटा का। तो थोड़ा सा फाइट करो। आप लोगों के मन नहीं लगने का रीजन है कि मन कहीं डिस्ट्रैक्टेड है स्टूडेंट्स। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 से पहले 9 से पहले फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, find the area of parallelogram, find the area of parallelogram whose adjacent sides are itna and itna, whose adjacent sides are itna and itna। एक बात बताइए, हम बार बार तब से एक ही चीज को रियलाइज करवा रहे हैं कि हाँ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द टॉपिक्स, टुडे वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला याद है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स। ओ सॉरी हाफ नहीं होता है, हाफ तो ट्राइंगल में होता था, यहाँ तो ट्राइंगल का दुगना है, तो हाफ का दुगना कट जाएगा। सो सिंपली द फॉर्मूला इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, और उसका फिर मैग्नीट्यूड भी निकलेगा ना, बिकॉज एरिया इज अ नंबर वा, एरिया इज ऑलवेज अ नंबर वा। हाँ ये आ रहा है क्या? देखिए तो 20, 5 और -5 आ रहा है, 20, 5 और -5, बट एरिया कैन नॉट बी अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यू हैव टू फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। ज्यादा पढ़ रहे हो घर पे, ये साबित हो गया है। ये सब पगलेट पनाई कब होता है पता है ना?
जब इंसान ज्यादा पढ़ता है ना, सच बोल रहे हैं जी, नहीं तब वो ट्यूशन आता है एंटरटेनमेंट के लिए, कि घर पे तो फिर पढ़ना ही है सीरियस होके, थोड़ा देर यहाँ मस्ती कर लेते हैं। ये सब सीक्रेट है, पूछो उससे अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली वेक्टर्स समाप्त हो गया है। अगला क्लास से हम 3D शुरू करेंगे। 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। जो लोग एब्सेंट उन लोग को बोलो ट्यूशन आने, और अब सिर्फ 33 के लिए पढ़े। भावना सेशन दिए तो तुम लोगों को कुछ असर हुआ, तो तुम लोग आए तब तो भावना सेशन मिला, असर हुआ। अब समझ आ गया कि भाई स्कूल एग्जाम 33 लाके बस पास कर जाना है, ये तो बुद्धि खुल चुका है। क्या गारंटी है कि दिसंबर वाला परीक्षा लास्ट है? यू कैन अगेन हैव द एग्जाम इन जनवरी ऑल्सो, यू नेवर नो। अचानक से कपिल देव तो अचानक ही ना एग्जाम लिया, प्रैक्टिस टेस्ट का बात था, पहले तो प्रैक्टिस टेस्ट का बात था, एग्जाम तो अचानक ही लिया ना, तो अचानक ही हो रहा है ना, इसलिए आप यू नेवर नो, कोई दिन अंत हो तब ना, यार तो अंत ही नहीं हो रहा तो तुम कब अपने लिए पढ़ोगे? इसलिए सिर्फ उस लाइन को समझो कि गाजर छील के रखा हुआ है, रात को मांगोगे तो हलवा देंगे, सुबह मांगोगे, दिन में मांगोगे तो नमक छिड़क कर सलाद देंगे। बोलने का मतलब है तुम अपनी तैयारी जारी रखो, उस बीच जो आ जाए तो उस तैयारी के साथ जा रहे, कुछ नहीं।